नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धस्माना आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। साथियों, अब धीरे धीरे हम गर्मी के ऋतु से शरद ऋतु से जो है अब हम शीत ऋतु की ओर जा रहे हैं। तो सबसे पहले पर्व दशहरे का आपने देख लिया। आज दशहरे का पर्व है। आप सभी को मेरी ओर से और मेरे परिवार की ओर से दशहरे की शुभकामनाएं। परमात्मा आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, हर प्रकार से आपको आनंद दें। आइए, इस पर्व के बाद हम चलते हैं जो नज़दीकी कोई पर्व आने वाला है। उस पर्व का नाम है करवा चौथ। ये करवा चौथ का व्रत जो है विशेषतः है देवियां अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। और आजकल तो चलन हो गया कि पति पत्नी दोनों ही जो है पर्व को रखते हैं, इस व्रत को रखते हैं। इस व्रत का विशेष महत्व क्या है? इस व्रत में आप अपने जीवन काल, अपने जीवन साथी के लिए माँ भगवती गौरजा की पूजा करती हैं और करवा चौथ के रूप में उनके निमित्त निराहार निराजल रह करके आप जो है सायंकाल को जब चंद्रमा दिखाई देता है तब आप व्रत को खोलती हैं। साथियों, आज यह पर्व 24 अक्टूबर को है। आप सभी को सबसे पहले करवा चौथ की शुभकामनाएं। आपका गृहस्थ जीवन सुखमय हो, आनंददायक हो, मेरी ओर से आप सभी को शुभकामनाएं। आइए इस पर्व के विषय में बात करते हैं। यह पर्व विशेषतः है कार्तिक मास की चतुर्थी को मनाया जाता है। चंद्रमा इस समय उदयकालिक जो है 8:08 पे होगा और हर एक शहर में 1-2 मिनट ऊपर नीचे हो जाता है। वैसे 7:57 पर चंद्रमा जो है उदय हो जाएगा, लेकिन किसी जगह 8:08 पे है, किसी जगह 8:09 पे है, किसी जगह 8:12 पे है। जैसा जैसा चंद्रकालिका दे रखा है अपने अपने शहर के हिसाब से आप देख लेना। अखबार में भी आ जाता है, वैसे भी आजकल टीवी चैनल हैं उनमें बता देते हैं। जिस जगह पर मैं बैठा हूँ चंडीगढ़ अम्बाला में, यहाँ पर चंद्र उदय जो है 8:08 पे होगा। साथियों, सभी सुंदर भाव से इस पर्व को मनाएं, आनंददायक मनाएं। इस पर्व की कथा आती है कि एक साहूकार के 7 बेटे थे, उनकी 7 बहुएं थी और उन 7 भाइयों की एक बहन थी जिसका नाम बीरा था। अब उसका विवाह हो गया। विवाह के बाद करवा चौथ के समय वो अपने घर आई, भाइयों से भाभियों से बड़ा प्रेम आलिंगन होकर के मिले। अब कुछ समय के बाद सभी ने, भाभियों ने भी व्रत रखा तो बहन ने भी व्रत रखा। वो 7 भाई बहन को बहुत प्यार करते थे, अर्थात बहन को थोड़ा सा भी आंच आ जाए उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने देखा दोपहर तक होते होते बहन का जो चेहरा है मुरझा गया। भूख प्यास से बेचैन हुई। भाइयों ने एक कला की कि कृत्रिम एक मोमबत्ती जला करके छलनी में उसको चंद्रमा का स्वरूप दिखा करके कि बहन चांद निकल आया है, आप अपना व्रत खोल सकती हो। बहन ने भी भूख लगी हुई थी, उस सोच कर को देख करके उन्होंने अपनी भाभियों से कहा। भाभियों ने कहा तुम्हारा चांद निकल आया होगा, हमारा चांद तो अभी नहीं निकला है, हमारा चांद तो जो निकलेगा वो रात्रि को निकलेगा। और इस प्रकार से भाइयों ने एक कृत्रिम भाव से चंद्रमा बना करके छलनी में उसे दिखा करके और उसको जो है भोजन करा दिया। तो सबसे पहले भोजन में बाल आ गए। थोड़ी देर के बाद भोजन जो है एक बिल्ली बीच में से गई और वो उसका जो पानी गिरा के चली गई। यानी अपशगुन होते रहे, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, भूख लगी थी और उसने पेट भर के भोजन कर लिया, जिसके कारणवश माँ करक चतुर्थी जो है उस पर नाराज हो गई और उसके पति को उसके पति की तबीयत खराब कर दी। अब सारे लोग चिंता करने लगे। कालांतर में समय बीतता गया। अपने बीमार पति की सेवा करते करते बड़ी परेशान हो गई। जब फिर करक चतुर्थी का व्रत आया तो उसने माता से जो है अक्षमा प्रार्थना की। माँ के तो जिससे पूछा उन्होंने, जैसे करक चतुर्थी माता आएगी तो आप उनके चरण पकड़ लेना।
बड़ी विनती अनुनय विनय करते हुए, जैसे कार्तिक मास में करक चतुर्थी आई, उन माता से अक्षमा प्रार्थना की, हे माँ भगवती मेरे अपराधों को क्षमा करो, मेरे पति को शीघ्र ठीक कर दो। माँ उसकी कृति से प्रसन्न हो गई। सिंदूर श्रृंगार का जितना सामान था वो दे करके और आनंददायक माँ ने जल का छींटा दिया और उसके पति की मूर्छा खुल गई। उसके बाद उसने पति ने कहा आज तो बहुत सोया, बड़ी नींद आई मुझे। अब पत्नी कहने लगी चलो आपको क्या पता क्या क्या कष्ट सहने पड़े, पर भगवान की कृपा से अंत भला तो सब कुछ भला, यह सोच करके और प्रत्येक कार्तिक मास में वह पर्व करने लगी। इस प्रकार से वह सुखमय आनंददायक जीवन यापन करने लगी। ऐसे भाव से सभी के जो भी इस व्रत को करते हैं भगवान उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। माँ पार्वती माँ गौरजा सदैव उसके सौभाग्य को अखंड रखें, आनंददायक रखें। ऐसे व्रत की उपासना करते करते एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव भी रखें। प्रेम भाव के द्वारा जो व्रत करते हैं उस व्रत से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से पति पत्नी दाम्पत्य जीवन में सुखमय आनंदमय प्रीति बनी रहती है और दीर्घायु लंबी आयु के लिए, पति के सौभाग्य के लिए, अपने सौभाग्य के लिए और पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को करें। बोलो करक चतुर्थी माता की जय। इस प्रकार से माँ भगवती का पूजन करने के लिए अक्षत, रोली, मोली, सिंदूर ये सभी चीज़ें लेकर के भगवान गणेश जी की उपासना करें, माँ पार्वती की उपासना करें और तब चंद्रमा को देख करके अर्घ दे करके अपनी सासू माँ के लिए जो भी बयाना निकालते हैं, जो भी आप साड़ी इत्यादि जो भी अस्त्र वस्त्र वस्त्र आभूषण इत्यादि यथा श्रद्धा जो आपकी श्रद्धा होती है अपनी सासू माँ को जरूर भेंट करें और उनसे आशीर्वाद लें। यदि हो सके तो ब्राह्मण को बुला करके पूजा अर्चना के द्वारा कथा सुने और एक दूसरे को अपने बायना जो होता है वो बांटें। ऐसे करने से आपके घर में सुख समृद्धि यशमान वृद्धि होती रहती है। ऐसा कर्म करने से निश्चय ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इस संदर्भ में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।